सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सब। इसी के साथ अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कक्षा 9वीं का जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, आईटी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसकी इकाई 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, कक्षा 9वीं का जो पाठ्यक्रम है व्यावसायिक का आईटी का, उसका पार्ट 1। क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है, इसमें प्रैक्टिकली भाग बहुत है, इसलिए मैंने इसके ज़्यादा पार्ट बनाने पड़ेंगे। इसलिए ये पार्ट 1 में आप देखिए कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इस कैसे काम करता है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किस प्रकार से काम से। पहले के दिनों में मैनुअल टाइपराइटर का उपयोग एक डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए किया जाता था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर द्वारा बदल दिया गया, और अब इस उद्देश्य के लिए एक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, संचार और प्रेजेंटेशन एक कार्यालय में की जाने वाली सबसे आम गतिविधि है। इन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यालय उत्पादन ऑपरेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट लिखित सामग्री के साथ एक कागज है, और डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया को डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। डॉक्यूमेंट को लंबी अवधि के लिए सामग्री में संरक्षित करने या साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए आवश्यक है। दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, थीसिस, पांडुलिपि, कानूनी दस्तावेज, किताब आदि हो सकते हैं। एक हस्तलिखित दस्तावेज में विशिष्ट लिखावट को समझने जैसे कुछ नुकसान हो सकता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ हस्तलिखित प्रलेखन की प्रक्रिया फलस्वरूप कंप्यूटर शब्द का लिए स्वचालित हुआ है। तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास एक अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ कार्यालय उत्पादन टूल्स का उपयोग करने के लिए इसमें पूरा बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम कि जो वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग से तात्पर्य है दस्तावेज को बनाना, संपादित करना, सहेजना और प्रिंटर करना। कंप्यूटर का उपयोग कर से वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर, जिसे वर्ड प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, आवश्यक होता है। इसी प्रकार से मैं आज आपको एक विशेष जो वर्ड प्रोसेसर है, लीवर ऑफिस के बारे में बताऊंगा। इसमें जैसे आम जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि इसमें क्रिएट, एडिट और सेव और प्रिंट है, इस प्रकार की प्रोसेस चलती है वर्ड प्रोसेसिंग में। तो ये अलग अलग प्रकार से वर्ड प्रोसेसिंग को समझाया जा सकता है इसमें। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग की जो ये सॉफ्टवेयर है पूरा, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, और इसमें कैसे काम होता है। कि जो वर्ड प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंट के भीतर अन्य स्थानों पर टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाना, सिलेक्ट की गए टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट से किसी अन्य डॉक्यूमेंट में ले जाना या कॉपी करना, डॉक्यूमेंट में फॉन्ट आकार और फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, जो फॉन्ट होते हैं, पैराग्राफ के साथ पृष्ठों को भी फॉर्मेट करना, वर्तनी और व्याकरण की जांच करना, टेबल बनाना, सिलेक्ट करना, ये बहुत सारे काम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर होते हैं। पूरा प्रैक्टिकली रूप आप देखोगे तो पता चलेगा आपको। अब आगे मैं बता दूं आपको, जो लीवर ऑफिस एक स्वतंत्र और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है जो पूरी तरह से चित्रित कार्यालय उत्पादन शूट होता है। वर्तमान में लीवर ऑफिस का संस्करण 6.1, 7.1 और इसके बाद के संस्करण भी उपलब्ध हैं। यह सॉफ्टवेयर आपको LibreOffice.org से डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री है। यह एक सुइट कर भाषाओं को उपलब्ध है और कई प्लेटफॉर्म में विंडो में लाइनेक्स पर चलता है। इसमें डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने के लिए ओपन डॉक्यूमेंट ODF फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है। लीवर ऑफिस घटक एक दूसरे के साथ एकीकृत होता है, एक समान लुक एंड फील होते हैं, जो उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना आम बात है। तो दोस्तों, इसमें लीवर ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, HTML, एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर, PDF सहित कई फॉर्मेट उपलब्ध हैं। तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग आपको करना चाहिए और आपके जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको बेहतर बना सकते हैं आप। हम देखिए, ये वेब आधारित वर्ड प्रोसेसिंग कौन कौन से है, तो गूगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ऑफिस 365 वर्ड भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हो सकता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें होता है। एक स्कूल शिक्षक ने 9वीं कक्षा के छात्र के लिए राष्ट्रीय स्तर की IT जॉब फेयर की फील्ड विजिट की व्यवस्था की गई है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वर्ड प्रोसेसर के जो टेक्नोलॉजी चेंज होती गई और उसकी यात्रा आज कंप्यूटर और प्रिंटर तक आ गई है। टुडे की स्थिति ये देखते हैं यहाँ पर, अलग अलग सन में अलग अलग प्रकार की ये दिखाई देती हैं। अब आपको IT जॉब फेयर की फील्ड की विजिट कैसे करते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि
कि 5 जुलाई को कस्तूरबा पार्क नागपुर में आयोजित आईटी जॉब फेयर 2018 का दौड़ किया था। यह हमारे लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक अनुभव हुआ था। तो सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं आईटी के क्षेत्र में हैं जो तेजी से विकास कर रही हैं और भारतीय व्यापार मानकों के आकार को बदल रहा है। इसी क्षेत्र को सॉफ्टवेयर विकास, परामर्श, सॉफ्टवेयर प्रबंधन, ऑनलाइन सेवाएं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ शामिल किए गए हैं। तो इसमें बहुत ही प्रकार के जो डाटा प्रोसेसिंग की जाती हैं उन ऑपरेटर को इसमें जॉब फेयर में बुलाया जाता है और उनकी फील्ड विजिट कराई जाती हैं। इससे उनको एक नया जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि जिसका जॉब फेयर में जो ऑपरेटर होता है उसकी क्या योग्यता होना चाहिए और उसको क्या अनुभव होना चाहिए, इस टेबल में पूरा दिया गया है। जॉब के कार्य को जिम्मेदारी क्या होती है, डेटा प्रविष्टि के लिए डॉक्यूमेंट को तैयार, संबंधित और सॉर्ट करना, सटीकता के लिए स्रोत डॉक्यूमेंट की जांच करें, जहां आवश्यक हो डेटा सत्यापित सही करें, अनावश्यक फाइल को अपडेट और डिलीट करें, जहां आवश्यक हो स्रोत डॉक्यूमेंट से डेटा को संयोजित कर पुनरीक्षित करें। और इसी प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कि शिक्षा का अनुभव, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मतलब कक्षा 10वीं या उसके बाद वाला होना चाहिए, लेकिन उसको वो सॉफ्टवेयर चलाना याद होना चाहिए। औपचारिक कंप्यूटर प्रशिक्षण का फायदा, प्रासंगिक कंप्यूटर कार्यालय अनुप्रयोगों में कुशल, सटीक कीबोर्ड कौशल और आवश्यक गति से डेटा एंटर करने की सिद्धता होना, और कंप्यूटर डेटाबेस और स्रोतों में स्रोत डॉक्यूमेंट से डेटा एंटर करें, डॉक्यूमेंट प्रबंधन प्रणालियों का डेटाबेस से दस्तावेज को स्कैन करें, और सही वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्ह के ज्ञान होना चाहिए। तो ये हिंदी भी याद होना चाहिए और वर्तनी का ज्ञान भी होना चाहिए, और हम इस पर हम काम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, लीवर ऑफिस राइटर शुरू करने के लिए सामान्य तौर पर आपको डेस्कटॉप पर या त्वरित लॉन्च टास्कबार पर लीवर ऑफिस का एक आइकॉन शॉर्टकट मिलेगा जो आपके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लाइनेक्स के अनुसार प्रक्रिया में थोड़ा भिन्न हो सकता है। तो आपको मैं यहाँ पर पूरा जो नेक्स्ट है इसमें पूरा लीवर ऑफिस के बारे में जानकारी बता रहा हूँ। अभी इसका इंट्रोडक्शन है, फिर सेकंड जो हमारा पार्ट होगा उसमें आपको अलग अलग इन 6 ही पार्ट को मैं बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं लीवर ऑफिस का इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये लीवर ऑफिस का जो इंट्रोडक्शन है, जो आपको आगे के जो भाग हैं उसमें लीवर ऑफिस का इंट्रोडक्शन दिखेगा। मैं कंप्यूटर पे से आपको स्क्रीन के द्वारा बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, लीवर ऑफिस राइटर शुरू करने के लिए मेरे डेस्कटॉप पर एक ये आइकॉन बना हुआ है, शॉर्टकट बना हुआ है। इसको मैं जैसे ही ओपन बटन प्रेस करता हूँ तो ये लीवर ऑफिस ओपन हो चुका है। और आमतौर पर आपको डेस्कटॉप या त्वरित लॉन्च टास्क बार पर लीवर ऑफिस का एक शॉर्टकट मिलेगा। आपके द्वारा उपयोग किए गए जा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो या लाइनेक्स के अनुसार प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है। मैं विंडो पर इसको ओपन कर रहा हूँ। ये इसका जो फ्रंट है विंडो के ऊपर जो मैं आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे पहले 3 मेन्यू दिखाई देंगे, फाइल, टूल और हेल्प। इसी प्रकार से ओपन, रिमोट फाइल। तो खास करके मैं बता दूं आपको, जो क्रिएटर है इसमें वो क्रिएटर 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट राइटिंग जिसमें आप टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं। और स्प्रेडशीट, इसमें आपको एक्सेल जैसा काम करने को मिलेगा। एक्सेल में जो स्प्रेडशीट बनाते हैं हम कॉलम रो कॉलम के माध्यम से, वो मिलेगा। इसमें किसी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं हम। इसके बाद में इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, इसमें गणित के फार्मूले वगैरह को लिखना हो तो कर सकते हैं। ये डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। तो इसमें लीवर ऑफिस में खास करके ये 6 प्रकार के काम होते हैं। इन सभी को मैं डिटेल में बताऊंगा सेकंड भाग में। अभी सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं एक एक को यहाँ पर ओपन करके देता हूँ, फिर इसकी डिटेल अंदर की हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं राइटर जो डॉक्यूमेंट है उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट खुलती है। ये यहाँ पर आपके सामने जो सेम वर्ड जैसी हैं, इसमें भी जैसे फाइल है, एडिट है ना, इंसर्ट है, फार्मूला है, स्टाइल है, ये सब चीज़ मिलेगी आपको। इसको किसी को पत्र लिखना हो, किसी लेटर को, डॉक्यूमेंट को अच्छा सजाना हो या अच्छा अट्रैक्टिव बनाना हो तो इसमें हम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने लीवर ऑफिस का राइटर खोला था। अब मैं आपको इसका दूसरा वाला भाग बता देता हूँ, स्प्रेडशीट। जो आपने स्प्रेडशीट चलाई होगी उसमें जो एक्सेल जैसा है सेम, इसमें ये रो और कॉलम रहते हैं। इसमें भी आप फार्मूले वगैरह लगा सकते हैं, कोई टेबल बना सकते हैं, और टेबल बनाने के साथ साथ उसको
प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं बता दूं कि इसके अंदर भी जो फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। अभी कभी आपने एक्सेल चला हो तो उसके जैसा ही है, क्योंकि इसमें मल्टी काम हो सकते हैं और बहुत सारे काम इसमें हैं जो कि ऑफिसों में इसका उपयोग होता है। ये आपका स्प्रेडशीट हो गया। अब मैं आपको जो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है वो बता देता हूँ, जो जिसमें पीपीटी बनती है, पावर पॉइंट रहता है, उसी प्रकार से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला भाग है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें अलग अलग टेम्पलेट होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने एक टेम्पलेट का चयन कर लिया और यहाँ पर ये ओपन करता हूँ मैं। ये सेम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी बेस्ट एक फार्मूला वगैरह कर सकते हैं इसमें। और किसी कंपनी को प्रेजेंटेशन देना हो या किसी को, तो इसमें हम दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें भी ये सारे मेन्यू हैं। इनकी डिटेल में आपको पहले भी बताया कि इनके ये बहुत बड़ा लेसन है, इसलिए मैं अलग अलग भाग में आपको बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आप इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आपको पेंटिंग और ड्राइंग करना है तो इसमें कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो फोटोशॉप होता है, इसमें इस टाइप से हम इसमें काम कर सकते हैं। कोई भी रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह बना सकते हैं। तो ये काम पेंटिंग का इसमें लीवर ऑफिस के इस वाले भाग में कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये भी। इसके बाद गणित का फार्मूला वाला जो भाग है इसमें, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गणित का फार्मूले हैं आपको मालूम होना चाहिए। माइनस प्लस के चिन्ह हम नहीं बना सकते हैं, तो इसमें हम बना सकते हैं और उसका नीचे आपको कोडिंग भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये जो फार्मूला वाला भाग है गणित का, इसमें लगा सकते हैं हम। और साथ ही में गणित के फार्मूले के बाद में एक डाटाबेस बनती है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आपको एक्सेस में देखने को मिलेगा। इसमें एक्सेस जैसा एसक्यूएल सर्वर वगैरह रहता है इसमें, क्योंकि इसको अभी डिटेल में आपको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये सारे काम लीवर ऑफिस में होते हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज आपको सिर्फ मैंने लीवर ऑफिस का इंट्रोडक्शन बताया है। अगले भाग में, भाग 2 में, इसकी सबसे पहले मैं राइटर डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर स्प्रेडशीट के बारे में, फिर प्रेजेंटेशन के बारे में, फिर ड्राइंग के बारे में, फिर गणित के फार्मूले और डाटाबेस। ये सारा एक के बाद एक में आपको बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। पूरा वीडियो आपने वॉच करा और लीवर ऑफिस के बहुत सारे टूल्स से आपको मैंने बताए। निश्चित रूप से कुछ तो याद होंगे आपको। तो धन्यवाद।